हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जितने भी फोर्स के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 तारीख को, उसके लिए तो यह रामबाण साबित होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन एकक है यानी ल्यूमेन एकक क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो ल्यूमेन एकक क्या है, यह है ज्योति फ्लक्स, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, यानी न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है वह हमें बताना है। तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है कौन सा, वह देता है जड़त्व का, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जड़त्व का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था वह हमें बताना है। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर फ्रैंक व्हीटल। क्वेश्चन देखते हैं चौथा, ये क्या है। पहिए में बॉल बियरिंग का काम है। पहिए में बॉल बियरिंग का क्या काम है वह हमें बताना है। तो क्या काम है, वह गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं वह हमें बताना है। तो रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। सी हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को भी चोट लग जाती है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है प्रतिक्रिया, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। देखते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है गति का जड़त्व, यानी कि इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, गति का जड़त्व। देखते हैं। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रक चुनिए। इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो अदिश मात्रक यानी अदिश राशि कौन सी है, इसमें से देख के बताना है। तो कौन सी है, वह है ऊर्जा, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, ऊर्जा। संवेग, बल, आघूर्ण ये सब क्या है, सदिश राशि है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो गया ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है वह हमें बताना है। तो वह किसका है, वह है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। देखते हैं। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है वह हमें बताना है। इन चार ऑप्शनों में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो कौन सा है, वह है गुरुत्वीय बल, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी वह हमें बताना है। तो किसने दिया था, वह दिया था न्यूटन ने, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, यह हमें बताना है। तो किस कारण से घट जाता है, वह घट जाता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न वायुमंडलीय दाब। यह पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है वह हमें बताना है। तो किसके कारण होता है, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अणुओं के बीच सहसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, ये क्या है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है
जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। ये क्या है, गैस का घनत्व अधिकतम होता है। गैस का घनत्व अधिकतम किस पर होता है वह हमें बताना है। तो किस पे होता है, वह कम तापमान और उच्च दाब पर होता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब पर अधिकतम होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है वह हमें बताना है। तो किस पे करता है, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया पर करता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है वह हमें बताना है। तो किसके कारण चढ़ता है, वह केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण चढ़ता है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, केशिकीय, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। जब भी हम शीतकाल में, ठंडियों में, सर्दियों में हैंड पंप चलाते हैं तो उसका पानी गर्म होता है, वह किस कारण होता है वह हमें बताना है। तो किस कारण होता है, वह पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से होता है, यानी जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है वह वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से गर्म होता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छत्र रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः होते हैं कैसे, यह हमें बताना। तो कैसे होते हैं, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देते हैं, इस कारण से होता है, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि। संवातक जो होते हैं कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों, यह हमें बताना। तो ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं यह हमें बताना है। तो किससे पहुंचती हैं, वह विकिरण के द्वारा पहुंचती हैं, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है यह हमें बताना है। तो किससे है, यह निम्न तापमान से संबंधित है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है, यानी कि जो फ्रिज होता है उसमें पानी ठंडा किस प्रकार होता है वह हमें बताना। तो कैसे होता है, वह होता है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पे क्या असर पड़ता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है, वह घटता है, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है वह हमें बताना है। तो वह किस माध्यम में अधिक होती है, वह धातु में अधिक होती है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती वह हमें बताना है। तो कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, वह ध्रुवण नहीं हो सकती, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवण। 27वां। एमआरआई मशीन में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। जो एमआरआई की मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है वह हमें बताना है। तो किससे किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है चुंबकीय तरंग का, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है वह हमें बताना है। तो कैसी होती है, वह होती है पराश्रव्य, यानी कि इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, पराश्रव्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है वह हमें बताना है। तो किस पे करता है? वह आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं यह हमें बताना। तो किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? वह निर्वात से नहीं गुजर सकती, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है यह हमें बताना है। तो क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसलिए इसको किया जाता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए लाल प्रकाश को यूज किया जाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है वह हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? यानी कि जो श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें कितने रंग मिले होते हैं? तो कुल कितने रंग मिले होते हैं? उसमें 7 रंग मिले होते हैं। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है वह हमें बताना। तो कितना होता है? वह 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है वह हमें बताना। तो क्या कारण है? वह है अपवर्तन, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36वां, ये क्या है? मरीचिका का कारण है। जो मरीचिका बनती है किस कारण से बनती है वह हमें बताना है। तो किससे बनती है? वह किस कारण से बनती है? वह बनती है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसका कारण हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके डी ऑप्शन से हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? यानी कि जिसको भी मायोपिया या निकट दृष्टि दोष हो गया है उसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा वह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39वां, ये क्या है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? यानी उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है वह हमें बताना। तो कौन सा किया जाता है? वह सूक्ष्म तरंग किया जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है? गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो उसे यूज किया जाता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, गलनांक कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है? वह बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं?
पदार्थ की जो तरंगे होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं वह हमें बताना है। तो कैसी होती हैं? वह डी ब्रोगली तरंगे होती है, यानी डी ब्रोगली तरंगे होती हैं, डी ब्रोगली वेव्स होती हैं। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ब्रोगली तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी नहीं है, वह हमें बताना। तो कौन सा है? जर्कोनियम रेडियोधर्मी नहीं है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का क्या कारण है, इसमें से हमें देख के बताना। तो सौर ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी कि संलयन अभिक्रियाएं। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, संलयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां, ये क्या है? 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है, यानी कि 2G स्पेक्ट्रम में G का क्या मतलब है वह हमें बताना है। तो G का क्या मतलब है? इसका मतलब है जनरेशन, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां, ये क्या है? टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है। टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है वह हमें बताना। तो क्या कहा जाता है? वह वियोजन, यानी रिजोल्यूशन कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48वां, ये क्या है? लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी हैं वह हमें बताना है। तो कौन सी है? वह रेडियो तरंगे हैं। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48वां, ये क्या है? लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी है वह हमें बताना है। तो कौन सी है? वह है रेडियो तरंगे। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां, ये क्या है? सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वह किस पे होते हैं वह हमें बताना है। तो वह -40 डिग्री पे एक समान होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां, यह क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? किससे किया जाता है? वह किया जाता है मॉडरेटर से, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मॉडरेटर। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन थे, ये जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे के वीडियो में 50 क्वेश्चन और देखेंगे, 150 क्वेश्चन देखेंगे। 150 क्वेश्चन में से ही सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में जाते कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।